सियांग, लोहित, ये काफी बार पेपर के अंदर पूछी जाती है। दिबांग भी है। ऑलराइट, ये तवांग मॉनेस्ट्री है और आपको कुछ ऐसे दिखेगी। ये आधे घंटे बाद में आपको पूरी बर्फ से ढकी हुई मिलेगी। तो बहुत जल्दी जो है वो टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि काफी हाइट के ऊपर है ना। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। पेज नंबर 5, यहाँ पे लॉन्ग रेंज रॉकेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखो क्या है कि हमने दो बड़े युद्ध देखे, पूरी दुनिया ने देखे। हमने तो क्या देखे, एक तो यूक्रेन रशिया और एक इजराइल पैलेस्टीन, और अभी लेबनान इजराइल। दो बड़े युद्ध पिछले 2-3 साल से पूरी दुनिया देख रही है कोविड के बाद में। अब इस युद्ध से दुनिया में कई सारे कंट्रीज लेसन ले रहे हैं, हम भी लेसन ले रहे हैं, और हम भी ये समझ रहे हैं कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है फ्यूचर के अंदर, अगर कल को कोई ऐसी परिस्थिति है जो कि बन जाती है। समझ गए? ठीक है, तो इंडियन आर्मी क्या कर रही है, अभी एक्सपेंशन प्लान के ऊपर काम कर रही है कि हम लोग कैसे हमारा जो पिनाका रॉकेट्स है उनको हम लोग लॉन्ग रेंज के बना सकते हैं। यूक्रेनियन वॉर के अंदर अभी सबसे बड़ी इशू ये देखने को मिला कि यूक्रेन के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं था कि वो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स लॉन्च करके डीप डाइव के अंदर रशिया के अंदर अटैक कर सके, और उसको जो है वो यूरोप से लेनी पड़ रही थी। तो उसको पहले से होनी बहुत जरूरी थी, अदरवाइज अभी स्थिति जो है वो कुछ अलग होती। आर्मी फोकस कर रही है डाइवर्सिफाई करने के लिए हमारा वेंडर बेस, स्पेशली जो 155 mm आर्टिलरी जो हमारे शेल्स हैं उसको हम लोग सप्लाई चेन सिस्टम को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रोक्यूरमेंट करने के लिए बोल दिया जो हमारी प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, निर्भय क्रूज मिसाइल है, इनकी हम लोग थोड़ी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है जो कि हम लोग बना रहे हैं, ताकि एक फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो हमारे पास लॉन्ग रेंज तो बनी रहे, है ना। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम को भी हम लोग थोड़ा सा डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी रेंज को भी हम लोग जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए? और आपको मालूम है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है ना, इन्हीं के पास में जो है वो सारी पावर होती है कि ये कोई भी प्रोक्यूरमेंट अगर करना होता है तो ये लोग करते हैं। ठीक है, पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में जो वेपन सिस्टम है हमारा, ये आप सबको मालूम ही है, ये हमारे मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। इनफैक्ट कई सारे कंट्रीज को हम लोग उसको सेल ऑफ भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जनवरी मंथ में साउथ अफ्रीका जो है ना, साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी, कुछ साउथ अफ्रीका कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को वो हमसे परचेज करे। ठीक है, तो ये और डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी उसके द्वारा इसको सबसे पहले बनाया गया था। पहली बार इसको कारगिल युद्ध के टाइम पे यूज किया गया था और काफी इफेक्टिवली हमने काफी सारी पोजीशन जो है ना वो पिनाका की वजह से वापस भी ले ली थी। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा सके। ठीक है, अभी जो इसकी रेंज है प्रेजेंट के अंदर एक ट्रक के ऊपर माउंट किया जाता है, इसको ट्रक के ऊपर लगाई जाती है सारे रॉकेट्स और फिर इसको भेजते हैं। अभी जो इसकी रेंज है वो 60 से 70 किलोमीटर की है, 75-100 किलोमीटर की रेंज है, जिसको हम लोग 500 तक लेके जाना चाहते हैं। लेक्चर प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। लेक्चर जो है ना आपके अभी जो प्लेलिस्ट के अंदर ऐड नहीं है, मुझे मालूम है किस तारीख के बाद में मैंने आज ही देखे, तो वो मैं ऐड करवा दूंगा। अभी मैंने आज सुबह चेक कर लिया था। ठीक है, चलो। और जो हाई इफेक्टिव है जो ना पिनाका के अंदर, वो तो आई थिंक 45 किलोमीटर के आसपास की है। चलिए ठीक है, आर्मी फोकस करिए कि हम लोग गाइडेड एक्सटेंडेड रॉकेट सिस्टम बनाए, ड्यूल एम्यूनेशन सिस्टम बनाए, ताकि टैंक और एयरक्राफ्ट जो है दोनों को टारगेट कर सके। यूक्रेन वॉर के अंदर हमने इंपॉर्टेंस देखी लॉन्ग रेंज की, जो प्रिसाइज वेपन्स है उनकी, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ से लेसन लेके हमारे थोड़ा अपग्रेडेशन है जो कि कर सके। ओके, मॉडर्नाइजेशन का जो प्लान है वो यही है कि हम लोग पिनाका रॉकेट का एक्सटेंशन करें, फ्यूचरिस्टिक एम्यूनेशन